आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जो जब से सुर्खियों में आया है इसको लेकर के बहुत ज्यादा अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। बहुत ज्यादा चर्चाएं डिफेंस के गलियारों में इस एयरक्राफ्ट को लेकर के हो रही है। और ये एक रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसने इस समय अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट सच में वास्तविकता का रूप ले लेता है तो ये अब तक का सबसे कैपेबल और सबसे फास्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिग 41 के बारे में, जो एक हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होने वाला है। दोस्तों, मिग सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट लीजेंडरी होते हैं और इन्होंने अपनी उपयोगिता को कई बार युद्धों में दिखाया भी है। फिर चाहे आप बात कर लें मिग 21 की, मिग 27 की या फिर मिग 29, जो कि इस समय अभी भी भारतीय वायुसेना समेत कई देशों की वायुसेना में ऑपरेशनल है। लेकिन इसी बीच मिकोयान कॉर्पोरेशन के द्वारा वर्ष 2018 में ये अनाउंस किया गया था कि मिग सीरीज का जो सबसे एडवांस फाइटर है, जिसको हम मिग 41 के नाम से जानेंगे, ये वर्ष 2024 से 25 तक इसका जो प्रोटोटाइप है इसका रोल आउट कर दिया जाएगा और वर्ष 2030 तक इसको सर्विस में लाए जाने की बात कही गई थी। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि इसके सर्विस में लाए जाने की बात हुई थी। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसको लेकर के जो कैपेबिलिटीज बताई गई थी उसने काफी ज्यादा सबको चौंकाया है, क्योंकि रूस के दावों की बात माने तो उनका ये कहना है कि ये एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा जो कि हाइपरसोनिक वेपन्स को कैरी कर सकेगा, जो कि मार्क 5 तक की स्पीड पे जा करके अटैक करने में सक्षम होंगे। गौर करने वाली बात एक ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि उनके मिग 31 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि इंटरसेप्टर्स हैं, उनको रिप्लेस करने का काम करेगा। लेकिन रूस का यही क्लेम इस समय जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है अलग अलग देशों के, उनको खटक रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की अभी तक स्पेसिफिकेशन रूस के द्वारा मिग 41 को लेकर के बताई गई है वो निस्संदेह अविश्वसनीय है। क्योंकि एक तरफ दुनिया के तमाम देश जो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित नहीं कर पा रहे हैं, और खुद रूस का जो FGFA है, जिसको हम Su-57 के नाम से जानते हैं, उसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल उठते रहे हैं। तो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रूस का ये क्लेम, जिसमें वो एक 6th जनरेशन हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो वो एक प्रोपेगेंडा नजर आता है और ये अमेरिका के एनगैट प्रोग्राम पर एक जो दबाव है वो बनाए जाने की कोशिश रूस के द्वारा की जा रही है। और इस पर उनके द्वारा कुछ तर्क भी दिए गए हैं, जैसे कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाक डीपी, जिसको हम मिग 41 के नाम से जानेंगे, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये वर्ष 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। और अभी तक रूस के द्वारा ऐसा कोई भी जो एक साइन है नहीं दिया गया जहां पर उन्होंने ये कहा हो कि वो मिग 41 पे काम कर रहे हैं। ये अभी सिर्फ पेपर्स पे था। हाँ, ये बात अलग है कि वर्ष 2018 से 19 के बीच में इसको लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा हुई हैं। लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट 2024 से 25 तक में रोल आउट होना होता तो इससे संबंधित कोई ना कोई अपडेट रूस की तरफ से जरूर आती या इस पे चर्चाएं जरूर होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि Su-57 ही अभी तक बड़ी संख्या में रूस की वायुसेना में नहीं आ पाए हैं, जो रूस के लिए एक बड़े दबाव की बात है। और वो इस समय फंड्स को जुटा रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनका विकास कार्यक्रम आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में क्या रूस के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन का 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है उसको बना के तैयार कर सके? ये भी अभी जो पूरी की पूरी बातें हैं ये संशय के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अगर हम कैपेबिलिटी की बात कर लें तो डॉक्टर ब्रेंट एम ईस्टवुड, जो कि इस प्रोग्राम को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली बात तो अभी ऐसी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं जिससे हम डिफाइन कर सके कि कौन सा एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन का है, कौन सा 5th जनरेशन का है। लेकिन जो टेक्नोलॉजीज इनके द्वारा दावा की जाती हैं कि ये एयरक्राफ्ट मार्क 4 से लेकर के 4.5 और कहीं कहीं तो क्लेम किया जाता है कि मार्क 5 की स्पीड पे भी ट्रैवल करने पे सक्षम होगा। तो अगर ऐसा होता है वाकई, तो ये न सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे उड़ने पे सक्षम होगा, बल्कि इसकी सहायता से लोअर अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होगी, जिस स्पीड पे इसको उड़ाए जाने की बात कही जा रही है, अभी तक हम लोग ऐसा मटेरियल विकसित नहीं कर पाए हैं जो कि इतनी हाई स्पीड की जो हीट है उसको विथस्टैंड कर सके। और दूसरी बात, अभी पायलट्स जिस प्रकार के जी सूट को पहन के उड़ान भरते हैं एयरक्राफ्ट में, वो भी इस स्पीड के लिए कैपेबल नहीं होंगे और लगातार उन्हें 9G की जो जी फोर्स है उसका सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में उनके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। हाँ, अगर कोई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है तो यहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि रूस उसको विकसित कर ले, लेकिन ये सारी चीजें अभी संशय के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट उनके द्वारा उठाया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है।
कि इतनी स्पीड पे अगर एयरक्राफ्ट उड़ने पे सक्षम होगा तो इसे नॉर्मल मिसाइल से इक्विप नहीं किया जाएगा। इसके लिए हाई स्पीड जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो विकसित करनी पड़ेंगी, वरना ये एयरक्राफ्ट अपने ही जो वेपन है उसका शिकार हो सकता है। और सबसे खास बात, इस स्पीड पे उड़ान भरते समय क्या ये एयरक्राफ्ट अपने स्टेल्थ को मेंटेन कर पाएगा? क्योंकि मौजूदा समय में जितने भी स्टेल्थ फाइटर है, ये अगर ज्यादा लंबे समय तक सुपरसोनिक भी रहे तो इनकी जो स्टेल्थ कोटिंग है वो उखड़ने लगती है, और कन्वेंशनल स्टेल्थ कोटिंग जो है वो इस स्पीड पे कारगर नहीं होगी। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो रूस ने कोई एडवांस मटेरियल विकसित कर लिया हो जिसके बारे में हमें नहीं पता, और या फिर कोई ऐसी कोटिंग विकसित कर ली गई हो रूस के द्वारा जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को विथस्टैंड कर सकती है। और इसके अलावा मान लेते हैं एक बार उनके द्वारा ये चीजें विकसित भी कर ली गई, तो क्या ये एक्सट्रीम हीट को सह पाएगा? क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पे उड़ते समय जो एयर पार्टिकल है उनके फ्रिक्शन से हीट भी काफी ज्यादा जनरेट होगी, और हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या वो मटेरियल पूरे तरीके से तैयार है, इसमें भी अभी संशय के बादल बने हुए हैं। यानी जो वेस्ट के एक्सपर्ट हैं वो रूस के इस क्लेम को अभी मनगढ़ंत मान रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोई एयरक्राफ्ट ऐसा बन के सामने नहीं आ जाता, कुछ भी इसके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी के जैसा प्रतीत होता है। इन सब से हट के एक और बड़ा प्रश्न जो मिग 41 की कैपेबिलिटी को लेकर के पूछा गया है वो है इसकी रेंज और इसका इंड्योरेंस, क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा, और हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट को विकसित करने का मतलब है कि इसमें हाई परफॉर्मेंस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम करेगा, फ्यूल कंजम्पशन उसका बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट एक अच्छी रेंज के साथ में आएगा? क्योंकि वेस्ट के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एक सुपरसोनिक फ्लाइट को ही कह सकते हैं सस्टेन करने के लिए बड़ी मात्रा में फ्यूल की जरूरत होती है, और ऐसे जो अधिक एडिशनल वेट है एयरक्राफ्ट पे वो फ्यूल के रूप में बढ़ता है, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो क्या मिग 41 जिसको लेकर के ये क्लेम किया जाता है कि ये मार्क 5 तक पहुंच सकता है, ये कोई बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, या क्या इसमें इतना अमाउंट होगा फ्यूल का कि एक लंबे समय तक एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न रह सके? ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा संदेहजनक है, और इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी ऑन पेपर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखती हैं, लेकिन जब आप इनको विकसित करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। इसके अलावा मिग 41 को लेकर के ये कहा जाता है कि इस स्पीड पे अगर ये इंटरनल फ्यूल की सहायता से गया तो इसे नियमित समय अंतराल पे एरियल रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी जो बड़े मिशन हैं ये एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। और सबसे बड़ा क्लेम तो ये है कि इस एयरक्राफ्ट में हमें हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं उनके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी देखने को मिलेंगे, और यही सारी चीजें बहुत ज्यादा संदेह पैदा कर रही है, क्योंकि अभी तक ऐसे एयरबॉर्न डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का विकास कार्यक्रम रूस के द्वारा इनिशिएट नहीं किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई रूस 2025 तक इसको विकसित कर पाएगा? ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई रूस के द्वारा कोई हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है? और अगर बनाया जा रहा है तो आप लोग कब तक ये उम्मीद करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि मिग 41 पे जो हाइप है ये 2015 से ही क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, और 2018 पे ये जो हाइप है ये चरम पे थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।